पाकिस्तानी मईशत गुज़श्ता कुछ अरसे से ज़बूं हाली का शिकार है। बैरूनी कर्जों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि हमें उनका सूद अदा करने के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। सरमायादाराना सूदी निजाम ने बैंकिंग समेत मईशत के तमाम शोबों को अपनी लपेट में ले रखा है और अवाम पर टैक्सेस का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में इस्लाम का निजाम मईशत ही वो वाहिद हल है जिसे अपनाकर हम मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने सियासत व हुकूमत से लेकर मईशत व मुआशरत तक हर शोबा जिंदगी में न सिर्फ हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश किया है। जब तक मुसलमानों ने इस्लाम के निजाम मईशत को अपनाए रखा, मुआशरे में दौलत की तकसीम का तवाजुन कायम रहा और उन्हें किसी बड़े मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। इस्लामी मुआशरे में अवाम और हुक्मरानों के दरमियान सियासी इख्तियारात के अलावा कोई मुआशरती फर्क नहीं है। इस्लामी अहकामात के मुताबिक सरकारी खजाना हुक्मरानों के पास अवाम की अमानत होता है। इस्लामी निजाम मईशत में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स को बुनियादी जरूरियात जिंदगी फराहम करना अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए। जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी और मिलावट करने वालों को सख्त सजा देकर मुआशरे को इन रुझानात से पाक करे। सूदी लेन देन समेत हर ऐसे कारोबार की रोकथाम करे जिसमें सिर्फ एक शख्स या तबके का फायदा और बाकी लोगों का इस्तेहसाल हो। सरमायादाराना निजाम के बरक्स दौलत की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए ज़कात का निजाम इस तरह राइज करे कि अमीर और गरीब का फर्क कम हो जाए। शहरियों को कारोबारी आजादी देने के साथ साथ ज़राअत, सनत और तिजारत को फरोग दे ताकि हर शख्स मुआशी जद्दोजहद करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सके। इस्लामी निजाम मईशत के यही सुनहरी उसूल हैं जिन्हें अपनाकर हम न सिर्फ मौजूदा मुआशी बहरान से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के ख्वाब की तकमील भी कर सकते हैं।